हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। हमने पार्ट 1 में रायपुर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को मेमोराइज किया था। आपको मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो हमने देखा था नवापारा हनुमान पेपर मिल, निमोरा देखे थे, स्टेट सिविल सर्विस एकेडमी उपरवारा पुरखौती मुक्तांगन। वहीं हमने रायपुर में बहुत कुछ चीज़ों को हमने देखा ही था। आइए अन्य तथ्यों की अगर बात करें रायपुर में ही अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो रायपुर में ही दूधाधारी मठ है जिसके संस्थापक बलभद्र दास महंत जी हैं। दूधाधारी मठ यहाँ पे है जिसके संस्थापक बलभद्र दास महंत जी हैं। दूधाधारी मठ हमें रायपुर में ही मिलेगा। साथ ही साथ नालंदा परिसर मिलेगा जहाँ से सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के तैयारी करने के लिए यहाँ पे एक साथ 1000 छात्र बैठकर स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो नालंदा परिसर है, रायपुर में ही नालंदा परिसर है। आगे इन्हीं तथ्यों में अगर देखें, रायपुर की ही बात करें तो रायपुर में पत्रिका, छत्तीसगढ़ के पत्रिका से संबंधित अगर देखें तो महाकौशल जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है। स्थान की अगर बात करें तो यहीं रायपुर से इसका प्रकाशन हुआ है। वर्ष 1936-37 में इसका प्रकाशन हुआ है। और साथ ही साथ अगर प्रकाशक की अगर बात करें तो अंबिका चरण शुक्ल जी हैं। यहाँ से अंबिका चरण शुक्ल जी हैं। महाकौशल छत्तीसगढ़ के प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र का श्रेय दिया जाता है। स्थान रायपुर से, जिसके प्रकाशक थे अंबिका चरण शुक्ल, वर्ष 1936-37 में। यही महाकौशल की अगर बात करें तो महाकौशल समाचार पत्र को ही छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र का भी श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1951 से इसे छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र का भी श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र था। उसी तरह महाकौशल छत्तीसगढ़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशक अंबिका चरण शुक्ल द्वारा 1936-37 में रायपुर से किया गया था। और महाकौशल समाचार पत्र को ही छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का श्रेय दिया जाता है, जिसे वर्ष 1951 से ही इसे दैनिक रूप से भी प्रकाशित किया जाने लगा था। इसी क्रम में अगर समाचार पत्रों की अगर बात करें तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सेवक की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ सेवक समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ सेवक यह छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित प्रदेश का छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। प्रथम समाचार पत्र है। छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित छत्तीसगढ़ सेवक छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। वर्ष 1955 से स्থাन की बात करें तो रायपुर गजानंद माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने समाचार पत्रों से देखा रिलेटेड, याद रखिएगा वर्ष छत्तीसगढ़ सेवक छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र है। वर्ष 1955 से गजानंद माधव मुक्तिबोध जी के द्वारा। इसी तरह आपको अगर जोड़ने की कोशिश करूं तो छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है। महाकौशल
और छत्तीसगढ़ मित्र गौरेला पेंड्रा गौरेला रोड से हुआ था, जो कि अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के अंतर्गत आता है। मगर जहां महाकौशल और छत्तीसगढ़ सेवा की बात करें तो इसके प्रकाशक स्थान की बात करें तो रायपुर, जिसमें महाकौशल छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र अंबिकाचरण शुक्ल जी के द्वारा, और वहीं छत्तीसगढ़ सेवक छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र है वर्ष 1955 से गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा। तो इन दो तथ्यों को याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह हमने मैदान से अगर देखें तो रायपुर में ही मैदान के तर्ज में अगर बात करें तो बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम है। बलवीर सिंह जुनेजा मैदान की अगर बात करें तो रायपुर से ही बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम है। और यहीं पे ब्लू टर्फ हॉकी स्टेडियम है। ब्लू टर्फ हॉकी स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। ब्लू टर्फ हॉकी स्टेडियम, बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, ये इंडोर स्टेडियम है। तो मैदान की अगर बात करें तो रायपुर में बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, ब्लू टर्फ हॉकी स्टेडियम हमें रायपुर में देखने को मिलेगा। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो हमें जगह मिलता है रावा भाटा की अगर बात करें तो रावा भाटा में ही मेटल पार्क है। रावा भाटा में ही मेटल पार्क है। बिरगांव नगर निगम है। वहीं भनपुरी की अगर बात करें तो एप्रिल पार्क जो कि रेडीमेड कपड़ों के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एप्रिल पार्क भनपुरी रायपुर में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, एप्रिल पार्क भनपुरी से, मेटल पार्क रावा भाटा से। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो उरला एक औद्योगिक क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम औद्योगिक क्षेत्र उरला। वहीं अगर बात करें सिलतरा की तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। आयोग द्वारा भी यह क्वेश्चंस पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा है, सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र उरला है, जो ये दोनों रायपुर में स्थित हैं। इसी क्रम में याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया बोरई दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है। तो औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उरला छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है और वहीं सिलतरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह क्वेश्चंस पूछा भी गया है, इसलिए इसको मेमोराइज करके रखी रहेगा। सिलतरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रायपुर में स्थित है। यहीं अगर औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें तो रायपुर जिले से हमने देखा उरला सिलतरा बरतौली आमा सिवनी ये सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तिल्दा, बैंकुंठ, भनपुरी, मांडर, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर जिले में आते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी नाम दे दिया जाता है इस टाइप का कि रायपुर जिले से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। सपोज बरतौली और आमा सिवनी में से किसी एक ऑप्शन को दिया रहेगा और कोई और ऑप्शन रहेंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि रायपुर जिले से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो याद रखिएगा, उरला, सिलतरा, बिरगांव, भनपुरी, आपका मांडर, बरतौली, आमा सिवनी, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र है उरला और सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है सिलतरा।
और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में देखा बरतौली, आमा सिवनी। उसी तरह रेलवे रूट की अगर बात करें हम लोग तो कुछ जगहों को WRS देखें तो वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप है, यहाँ पे वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप है, वर्ष 1966 में स्थापित, वर्ष 1966 में स्थापित WRS वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप है, याद रखिएगा। वहीं अगर मांडर की अगर बात करें तो मांडर में ही CCI का सीमेंट कारखाना है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म देखें तो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके 2 प्लांट है छत्तीसगढ़ में दो जोन है। अगर ये देखें तो एक हमें मांडर में दिख रहा है और दूसरा जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा में हमने देखा था, अकलतरा में देखा था। तो मांडर में CCI का सीमेंट कारखाना है। उसी तरह आगे देखें तो बात करेंगे बैकुंठ की। बैकुंठ में अगर बात करें तो बैकुंठ में सेंचुरी सीमेंट कारखाना है। यह कारखाना 100वें नंबर का कारखाना होने के कारण, सेंचुरी मीन्स 100, तो यह कारखाना 100वें नंबर का सीमेंट कारखाना होने के नाम से इसका नाम सेंचुरी सीमेंट पड़ा। तो इस तरह से सेंचुरी सीमेंट कारखाना हमें बैकुंठ में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो तिल्दा में प्लास्टिक पार्क है। तो हमने देखा WRS वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप है, मांडर में CCI का सीमेंट है, बैकुंठ में सेंचुरी सीमेंट है और तिल्दा एक प्लास्टिक पार्क है। वहीं सिलतरा में देखेंगे तो साइकिल कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस तरह से इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको याद रखना है, 1 by 1 आप याद रखिएगा, बार बार इसको आप मेमोराइज करते रहेगा, ऑटोमेटिकली आपसे होने लगेगा। तो इस तरह से हमने देखा महत्वपूर्ण तथ्यों को। यहाँ पे नेशनल हाईवे 53 पे अगर हम लोग दुर्ग जिले की ओर बढ़ें तो हम देखेंगे महादेव घाट में ही हटकेश्वर महादेव का मंदिर है, हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। महादेव घाट हटकेश्वर महादेव का मंदिर है। वहीं VIP रोड में बात करें तो माना एयरपोर्ट, जिसे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे अगर देखें तो परसदा में ही शहीद वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, 2008 में इसे निर्मित किया गया है। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा में स्थित है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्रिकेट स्टेडियम है परसदा में, 2008 में निर्मित नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद के द्वारा। तो हमने देखा परसदा में ही शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं बात करें आगे चले जाएं तो चंदखुरी बोलते हैं, कौशल्या माता का मंदिर है, कौशल्या माता का मंदिर राम वन गमन पथ के अंतर्गत इनका संवर्धन और संरक्षण किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो आरंग की बात करें तो आरंग का प्राचीन नाम भंडेर है। महाभारतकालीन हमने देखा ही है, हिस्ट्री में अगर जाएं तो महाभारतकालीन मोर ध्वज की राजधानी। साथ ही साथ यहाँ पे भांडदेउल जैन मंदिर है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। भांडदेउल का जैन मंदिर है। महाभारतकालीन देखें तो मोर ध्वज की राजधानी है, प्राचीन इसके नाम भांडेर नाम से जाना जाता था। इसे ही मंदिरों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, मंदिरों की
मंदिरों की नगरी के नाम से ही आरंग को हम लोग जानते हैं। मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं। आरंग एक विधानसभा क्षेत्र भी है, जहाँ से एक अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्र है, एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है, जहां से शिव कुमार डहरिया, माननीय शिव कुमार डहरिया कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जहां से नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम विभाग उनके पास है। तो इन तथ्यों को आप आरंग से याद रखिएगा। प्राचीन नाम भांडेर, महाभारत कालीन मोर ध्वज की राजधानी, भांडदेव का मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसे ही आरंग को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से माननीय शिव कुमार डहरिया जी छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर हैं अभी के स्थिति में। नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम विभाग इनके पास है। तो शिव कुमार डहरिया जी को आरंग से आप याद रखिएगा। एक विधानसभा क्षेत्र भी है। चंदखुरी में हमने देखा कौशल्या माता का मंदिर है। वहीं आगे अन्य तथ्यों की अगर बात करते हैं तो आइए देखें, एक और तथ्य देखें, चंपारण। चंपारण हम देख ही रहे हैं। चंपारण यहाँ से प्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है। वल्लभाचार्य, संत प्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल है चंपारण। यह कई बार व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है कि वल्लभाचार्य, संत प्रभु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थल कहाँ है, तो चंपारण याद रखिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो आइए चलते हैं नवा रायपुर की ओर। नवा रायपुर, जिसे अब नया रायपुर था, जिसे अब नवा रायपुर या अटल नगर नवा रायपुर के नाम से अटल नगर नवा रायपुर के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की ये नई राजधानी है। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के रूप में इसे 8,013 हेक्टेयर में इसे 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इस तथ्य को याद रखिएगा। अटल नगर नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की नई राजधानी के रूप में 8,013 हेक्टेयर में 3 चरणों में इसे विकसित किया जा रहा है। 3 चरणों में इसे विकसित किया जा रहा है। नवा रायपुर को 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। ध्यान देने योग्य बातें हैं। 3 चरणों में इसे विकसित किया जा रहा है। और कहाँ पे? राखी गांव कुठेरा भाठा, राखी गांव कुठेरा भाठा में इसे 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। यह भारत का प्रथम शहर है जिसे बसाया जा रहा है, जहाँ के गाँव को जिसके गाँव को विस्थापित किए बगैर व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे विस्थापित किया जा रहा है। राखी गांव और कुठेरा भाठा गाँव को अन्य जगह विस्थापित ना करके एक ही जगह व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में अगर देखें तो यहीं पे जंगल सफारी है। 202 हेक्टेयर में जंगल सफारी को स्थापित किया जा रहा है। यह भारत का सबसे बड़ा जंगल सफारी है। सबसे बड़ा जंगल सफारी है। 202 हेक्टेयर में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा जंगल सफारी है। इसी क्रम में अगर देखें तो 75 एकड़ में राजधानी सरोवर नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। 75 एकड़ में राजधानी सरोवर स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में अगर देखें तो 100 एकड़ में छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 100 एकड़ में छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान के तर्ज पे पंडित स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है 100 एकड़ में। वहीं अगर बात करें तो 1000 एकड़ में यहाँ पे नॉलेज पार्क
नॉलेज पार्क, एम्यूजमेंट पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस तथ्यों को याद रखिएगा। नवा रायपुर की ओर आगे बढ़ें तो इसे 3 चरणों में 8013 हेक्टेयर में राखी गांव कुठेरा भाटा में 3 चरणों में व्यवस्थित 3 चरणों में विकासशील है, जहां पे राखी गांव कुठेरा भाटा को विस्थापित किए बगैर व्यवस्थित ढंग से यहां पे स्थापित किया जा रहा है। यहीं पे जंगल सफारी है 202 हेक्टेयर में, सबसे बड़ा जंगल सफारी है। साथ ही साथ 75 एकड़ में यहाँ पे राजधानी सरोवर, 100 एकड़ में छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र, किनके नाम पे तो याद रखिएगा, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे छत्तीसगढ़ व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। 1000 एकड़ में नॉलेज पार्क और एम्यूजमेंट पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसी क्रम में अगर देखें 153 हेक्टेयर में यहाँ पे 153 हेक्टेयर में अगर देखें तो वनस्पति उद्यान स्थापित किया जा रहा है। वनस्पति उद्यान स्थापित किया जा रहा है, जहाँ छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों से अगर बात करें तो यहाँ पे वनस्पतिक पौधों का वैज्ञानिक रूप से यहाँ पे रोपण किया जाएगा। तो 153 हेक्टेयर में वनस्पति उद्यान स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों से वनस्पतिक पौधों को लाकर यहाँ पे वैज्ञानिक ढंग से रोपण किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने विस्तृत रूप से देखा, नवा रायपुर के बारे में हमने जाना। नदियों की अगर बात करें तो खारून नदी, जो कि पटेचुआ की पहाड़ी बालों से इसका उद्गम है और खारून नदी के तट पे ही रायपुर शहर स्थित है। उसी तरह देखें तो महानदी यहाँ से क्रॉस होकर चलती है। महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, इस तरह से अन्य नामों से अलग अलग कालखंडों में जानी जाती है, जिसे हमने धमतरी जिला के अंतर्गत विस्तृत रूप से हमने देखा है। साथ ही साथ देखें यहाँ पे बांध परियोजना के रूप में देखें तो समोदा बैराज, विवेकानंद सरोवर यहाँ पे हमें रायपुर में मिलेगा। इस तरह से याद रखिएगा। परियोजना के रूप में देखें तो समोदा बैराज और विवेकानंद सरोवर हमें रायपुर जिले में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 हर चीज़ों को देखा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।